कहते हैं ना, मदरहुड रिक्वायर्स लव नॉट डीएनए, यानी मातृत्व के लिए प्यार की जरूरत होती है, डीएनए की नहीं। हाय एवरीवन, आई एम मेघना तिवारी। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद सौतेले शब्द का जो प्री सेट नजरिया हमारे दिमाग में सदियों से घर किए हुए हैं वो बिल्कुल बदल जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम इस गलत सोच के साथ कहीं किसी के साथ बिना उसे जाने गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। आइए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ, शुरू से शुरू करती हूँ, आपको ठीक से समझ में आएगा। एक गांव में एक गरीब परिवार की सबसे बड़ी बेटी जो किसी तरीके से बस अपनी पढ़ाई पूरी कर बीए कंप्लीट करके बस 21-22 साल की हुई होगी। माता पिता को एक रिश्ते के बारे में पता चला। ऐसा रिश्ता जो बहुत ही अच्छे घर से आया था। लड़का सरकारी नौकरी में था, बहुत अच्छे पद पे। माता पिता जिस हाल में थे उस हाल में उनके लिए ऐसे रिश्ते की कल्पना करना भी मुश्किल था। ये रिश्ता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बस एक ही कमी थी, लड़के की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, एक 12 साल का, एक 14 साल का, जिन्हें माँ की जरूरत थी। माता पिता ने सोचा वो जिंदगी भर भी लड़का ढूंढते रहेंगे लेकिन ऐसा लड़का कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इतनी अच्छी जगह अपनी बेटी की शादी वो कभी नहीं करा पाएंगे। ये सोच के उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने अपनी ये बात अपनी बेटी को बताई। बेटी ने बात सुन के ये कहा कि अगर आप लोगों ने मेरे लिए ऐसा सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, और उसने भी हाँ कर दी। शादी हुई, सारी रस्में हुई। शादी करने के बाद विदा होकर के अपने घर वालों को छोड़ के लड़की अपने नए घर यानी ससुराल पहुंची। उसी तरह जिस तरह सारी लड़कियां अपना घर जहाँ वो बचपन से रह रही होती हैं, अपने भाई बहन माता पिता को छोड़ के वो एक नई जगह अपने ससुराल पहुंची। शादी के बाद जब लड़की अपना घर छोड़ के ससुराल जाती है तो वहाँ उसके लिए सब कुछ नया होता है, सब लोग अनजान होते हैं। उसे धीरे धीरे उस माहौल में अपने आप को ढालना रहता है। उस समय उसे बहुत ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। इसे भी थी, आखिर ये भी तो बच्ची ही थी। पर नहीं, यहाँ बात अलग थी, औरों से अलग। कैसे? वो सौतेली माँ थी। वो सौतेली माँ जिसे जाने समझे बगैर पूरे परिवार ने ऑलरेडी एक जजमेंट ले रखा था। क्या? कि वो सौतेली है, और क्योंकि वो सौतेली है इसलिए वो औरों से अलग है। रिश्तेदारों और परिवार की इधर उधर की बातें सुन के बच्चों का भी माइंडसेट ऐसा ही हो गया था। उन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा था कि जो हमारी दूसरी माँ आ रही है वो सौतेली है और वो हमारे साथ गलत व्यवहार करेगी, हमारे साथ भेदभाव करेगी। इस मानसिक धारणा के चलते बच्चों ने उससे मिले बगैर ही, उसे समझे बगैर ही उसे सौतेली माँ का दर्जा दे दिया। उसे इस बात का एहसास हुआ। बच्चे उससे बात नहीं करते थे, हंसते नहीं थे, बोलते नहीं थे, उसके पास कभी नहीं आते थे। यहाँ तक कि इस बात की भी पूरी कोशिश करते थे कि पिताजी को ऐसा कोई मौका ना मिले कि वो माँ से बात कर पाए। उनके दिमाग में इस बात ने घर कर लिया था
कि ये हमारी माँ की जगह लेने आई है, ये हमारे पिता को भी हमसे दूर कर देगी। वो इस नए घर में अकेली पड़ गई थी। वो सोचती बच्चे उससे हंसे बोले, खूब खिलखिलाएं, उसके साथ रहें, बात करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगी, हफ्तों बीमार रहती थी। हस्बैंड क्योंकि जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे, तो वो अपना सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे। वो हफ्तों बीमार पड़ी रहती और उसे पूछने वाला कोई नहीं आता था। फिर भी वो उठती, अपना काम काज करती, बच्चों की सेवा में उनके पीछे पीछे लगी रहती, इस उम्मीद से कि शायद वो किसी दिन समझ जाए। धीरे धीरे इसी तरह से समय निकलता चला जा रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, साथ ही समझदार भी हो रहे थे, माँ के व्यवहार को महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि बेटी की तबीयत खराब थी, स्लिप डिस्क के कारण वो बहुत परेशान थी, बहुत पेन में थी। इतना ज़्यादा परेशानी बढ़ गई कि बेटी की सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के दौरान हॉस्पिटल में माँ ने उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। वो कई रातें नहीं सोई, अपनी बेटी की एक एक ज़रूरत वो वहीं एक पैर पे, कहते हैं ना, एक पैर पे खड़े होके पूरी करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ रिश्तेदार हॉस्पिटल में बेटी को देखने के लिए आए और उन्होंने कहा कि तुम बहुत थक गई होगी और जाओ, घर चली जाओ, आराम कर लो, आज मैं यहाँ हूँ, फिर अपना बाद में आ जाना। उसने कहा ठीक है। वो अपना घर चली गई। शाम को वापस जब वो हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास पहुंची तो उसे देख के उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो हैरान रह गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी बेटी इतना रो रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा, उससे पूछा कि क्या हो गया। उसकी बेटी ने बोला, मम्मी आप सबको मना कर दो, कोई यहाँ ना आया करे, ये लोग आपके बारे में गलत बात करते हैं, आप इतना कुछ करती हो, कहते हैं कोई ना कोई स्वार्थ होगा, आपके बारे में कोई भी ऐसी बात करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप प्लीज सबको मना कर दो यहाँ आने के लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बात अपनी बेटी के मुंह से सुन के माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा के चुप कराया, शांत कराया और कहा कोई बात नहीं है। पहले लोग कहते थे कि ये सब दिखावा है, अभी अपना बच्चा हो जाएगा तो ये भेदभाव करेगी। उसने निर्णय लिया कि उसे मां नहीं बनना। आज लोग कहते हैं कि ये भी क्या जिंदगी है, मां ही नहीं बनी, बच्चा ही नहीं है, ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। आज वो कहती है उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है लाइफ का कि आज वो बच्चे उसके अपने हो गए। आज वो बच्चे अपनी माँ के साथ सारी बात शेयर करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ट्रिप्स प्लान करते हैं, वो कहीं घूमने जाएं ऐसा प्लान करते हैं, उन्हें स्पेस देते हैं। इस माँ का समाज के लिए ये मैसेज है कि टीवी सीरियल और मूवीज़ में जिस तरह से एक सौतेली माँ का किरदार दिखाया जाता है, एक कहानी दिखाई जाती है, उसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, समाज के लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। वो किसी के लिए भी पहले से बिना उसे जाने जजमेंट ना बनाए। कभी भी भगवान ना करे अगर किसी परिवार में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनके दिमाग में कोई भी ऐसी धारणा घर करे। दूसरी पत्नी या दूसरी माँ हर उस लड़की की तरह है
हर उस नई नवेली दुल्हन की जैसी है जो अपना सब कुछ छोड़ के एक नई जगह आती है। उसे भी उसी प्यार, उसी अपनेपन की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए वो अलग नहीं है क्योंकि वो उस घर में एक दूसरी माँ के रूप में आई है या एक दूसरी पत्नी के रूप में आई है। वो वही बहू है, वही लड़की है जैसे बाकी की सारी लड़कियां। ऐसी परिस्थिति में पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से बात करें, कटने के बजाय उन्हें सच्चाई से रूबरू कराएं, उन्हें समझाएं, क्योंकि बच्चे किसी भी दूसरे की बात से ज़्यादा अपने पिता की बात को समझेंगे। अगर सौतेली माँ के बारे में समाज का इस तरह का नज़रिया ना होता, इस तरीके की धारणा ना होती, तो इस माँ को जो सम्मान और प्यार पाने में 10 साल का समय लग गया वो ना लगता। हर सौतेली माँ गलत नहीं होती, नज़रिए में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप भी मेरी तरह ये सोचते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके मुझे इंडिकेट करें। साथ ही इस सब्जेक्ट के बारे में, इस धारणा के बारे में, स्टोरी के बारे में अगर आपकी कुछ थॉट प्रोसेस है, क्या आपकी भावना है, उसको कमेंट्स में लिख के ज़रूर मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें पता चलता है आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।